बोलो टिकट बोलो। रामकुमार वर्मा के पास जा रहा हूँ। इधर आइए, इधर बैठिए। नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। आराम से बैठो। ओ चुप हो जा, गोद में बैठा लूंगी। अरे चिंता मत करो। अरे आओ ना, गोद में बैठा लूंगी। अरे ठीक हूँ। He is going to slow me in Godi and tell me Lori. अरे क्या सोच रहे हैं? इधर आइए ना। Not here. सबके सामने मुझे शर्म आती है। We will talk in private. हाँ। आ भी जाइए ना। लगता है इसकी जिस्म को एयर कंडीशनिंग देनी पड़ेगी। I am coming right here. When I come here, you don't fear. क्या हुआ? आए मारा, ये भी मारा। अरे देख के मारो। क्या कर रहा है? ये बात पर देख के मारो। ओए, I am the Olympic. Oh, बड़ा पाप. Don't hit me. तुझे मालूम मैं कौन है? बिन लादेन जैसा मेरा मूंछ है और उससे भी लंबा छिपा हुआ मेरा पूंछ है। मैं पुलिस कमिश्नर के साथ किसी मूंछ वाले को प्रोटेक्शन देने जा रहा हूँ। मैं थकेला दिखता हूँ लेकिन अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ ये पुलिस कमिश्नर है। देखो आपका सर पकड़ेगा। अरे किसे प्रोटेक्शन देने जा रहे हो? रामकुमार वर्मा है जिससे सब लोग डरते हैं। तुम भी, मैं भी, इसका बाप भी। सोचो अगर वो उसकी हिफाजत करने जा रहा है तो ये खुद कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मैं तुम सब पे आज तक, कल तक, परसों तक केस करूंगा। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप कौन हैं, नहीं तो मैं आपकी टिकट नहीं काटता। चल चल। जय हिंद। चलो सर। आइए आइए, धक्का मत कीजिए। पकड़ा, ये भी पकड़ा। अगर आइंदा से अपने को फॉलो किया ना तो मलिका, मीरा को देखा क्या? हाँ ऊपर है। मीरा, मीरा। हाँ, कहाँ है तू? मीरा, तेरे घर पे बॉडीगार्ड आया है। बॉडीगार्ड? किसने? तेरे पापा की जिंदगी खतरों से घिरी है ना, इसीलिए वो बॉडीगार्ड उनकी हिफाजत के लिए आया है। कैसी बेवकूफी की बात कर रही है? बेवकूफी की? ये मेरे पापा ने बताया। जो सब नींद में चलते हैं और बड़ी बड़ी हाँकते हैं। यही है राज सम्राट पैलेस, अंदर आइए। श्री राम कुमार वर्मा बचपन से ही यहीं खेले, पढ़े और बड़े हुए। इस वक्त वो यहाँ नहीं है, दुबई शिकार पर गए हैं। शाम की फ्लाइट से वापस आने वाले हैं। तब तक मैं यहीं पर कराटे। चाचा जी। हाँ? अलार्म बज गया क्या? हाँ। अंदर आओ, अंदर आओ। ये है उनकी धर्मपत्नी देविका मैडम। प्रणाम। और इन्हें मालिक की हिफाजत के लिए सरकार ने भेजा है। इनका नाम है मोहन राज। जी नहीं, भूमिनाथ। नहीं, मैं चंद्रकांत। नहीं, इनका मैं जाबाज मैनेजर। मेरी इजाजत के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खराटे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है जब उनका कोई दुश्मन ही नहीं है? किस बात की प्रोटेक्शन दी जा रही है? चंद्रकांत। हाँ? क्या हुआ? अलार्म बज गया क्या? क्या उनका कोई दुश्मन भी है? बॉडीगार्ड। वैसे खतरा सिर्फ शत्रुओं से नहीं बल्कि अपनों से भी तो हो सकता है ना। ओ, घर देख लो। ये घर का सबसे महंगा हॉल। ये वो बॉडीगार्ड। हाँ बेटी। कौन बेटी? मालिक की बेटी मीरा। मीरा, ये तो मुझे मीरा समझ रहा है। तो समझने दी। अरे चाचा जी। बड़ी जल्दी अलार्म बज गया। आ जाओ। अंदर आ जा, अंदर। ये है आंगन। ये बताओ, बॉडीगार्ड ऐसा होता है क्या? ये तो घर ऐसे दिख रहा है जैसे ऐसे खरीदने वाला हो। ये क्या कर रही है? जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, एक मक्खी तो क्या, एक लाल वाली चींटी भी नहीं घुस सकती। अच्छा। तुम्हारा कमरा ऊपर है, खराटे मारने के लिए। अच्छा जी। कौन है? कौन है? अलार्म कौन बजा कर गया है? कौन है? हेलो, तुम मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो? इस वक्त आपके चेहरे पर 1 बजा है ना, इसलिए। तुम्हारे हाथ में तीर? ये कहां से उड़कर आया? अब ये कहां से निकला? बॉडीगार्ड तो होता है बहुत वीर, इसने निकाला है मेरा तीर। काफी स्मार्ट है ये।
अच्छा तो मैं मालिक से मिलने हवाई अड्डे जाता हाँ जाओ खराटे मार के। तुम कौन हो? अरे ये तो वो हम मीरा की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो तुम फैक्ट्री की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? हम तो बस तुम्हें देखने के लिए आए थे। मैं क्या सर्कस का जोकर हूँ? नहीं, हमने कभी सचमुच का बॉडीगार्ड नहीं देखा ना, तो सोचा। मेरी खिंचाई कर रही हो? सुबह से कोई नहीं मिला? अच्छा मीरा जी, आप इस कंपाउंड के अंदर फालतू लोगों को आने मत दीजिए, खासकर काम के वक्त अरे पे। हमारी मर्जी, तुम कौन होते रोकने तुम वाले? क्यों बीच में बोल रही हो? ये यूनियन लीडर है क्या? मेरे साथ अगर चू चपड़ की ना तो सीधा ठोक दूंगा। लग गई। इनकाउंटर, इनकाउंटर, डायरेक्टर का इनकाउंटर। ये यहाँ क्या कर रहा है? पीला पीला पहनकर इसने मुझे देख तो नहीं लिया। लगता मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड नहीं बन पाऊंगा। कहाँ गया? यस, इधर क्या कर रहा है तू? आपकी सेवा के लिए तो आया हूँ। मिस्टर राम अपने बेटे के साथ प्लेन से आ रहे हैं और हमें उनकी हिफाजत करनी है। अच्छा एक बात बता, बरसात तो नहीं हो रही है, ये बरसाती मेंढक जैसे क्यों घूम रहा है? बरसाती मेंढक नहीं बॉस, ये मेरे दिमाग की खोज है। जेम्स बॉन्ड से भी एडवांस्ड ये मैग्नेटिक ड्रेस है। क्या बोला? मैग्नेटिक ड्रेस? यस सर, इसकी खूबियाँ सुनकर आप मैड हो जाएंगे। इस ड्रेस से आकर सारे लोहे की चीजें चिपक जाएंगी। इससे आप और मैं मिस्टर राम कुमार वर्मा को बचा लेंगे, क्योंकि सारी जरूरत तो चिपक जाएगी। अरे क्या कर रहे हो? मैं भी तो अपने से है। देखो, ये मैग्नेटिक है, ये चल जाएगी, चल जाएगी। तुम्हारी बंदूक! ये तो होना ही था। कि मुंबई से बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट नंबर 6815A उड़ान भरने के लिए तैयार है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो विमान की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। बोलिए सर। राम कुमार वर्मा आ गया है, मार दो उसे। ठीक है सर। मालिक कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, कोई जल्दी में जा रहा होगा इसलिए मुझे धक्का लग गया। आओ चलो। कहाँ रह गया वो? दिख नहीं रहा। दिखाई नहीं देता, पीछे ही तो है। मैं कार्तिक की बात नहीं कर रहा, वो अंदर ले बॉडीगार्ड किधर क्या है? कहा? हाँ मालिक, वो आपको एयरपोर्ट लेने गया था, आपसे मिला नहीं क्या? चेहरा धो कर आओ, हमेशा नींद में चलता है। नींद में चलता जरूर हूँ, लेकिन बात होश में करता हूँ। सच में यहाँ आपका बॉडीगार्ड आया है? बॉडीगार्ड? जी हाँ। हमें क्यों चाहिए बॉडीगार्ड? पापा आपकी जिंदगी को खतरा है, वो एक चिट्ठी भी लाया है। जी हाँ, इसीलिए हमने उसे मेहमानों वाले कमरे में ठहराया। तुम लोग को बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? हैं? किसी अरे गहरे पे यकीन करके तुमने उसे रहने के लिए जगह भी दे दी। ए, अब अलार्म नहीं जाग रहा हूँ, बताइए ना। हमें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, उसे आते ही वापस भेज दो। समझ गए ना? जी समझ गया। पापा तो बस ऐसे ही बोलते हैं, उसे मत भेजना। हम लड़कियों को भी अपनी हिफाजत के लिए ऐसा ही कोई चाहिए। पापा से मैं बात करूंगी। बाप चाहता है चला जाए, बेटी चाहती है यहीं रहे। ये सुन के मुझे बहुत नींद आ रही है। ओ हेलो यूनियन लीडर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम के बाद घर नहीं जाती क्या? गई थी, मालकिन ने वापस बुलाया है।
इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मालकिन का कमरा तो उस तरफ है, यहाँ तो मीरा जी के भाई का कमरा है। वो बात। देखो बहाने मत बनाओ, जानती नहीं औरत उसकी कमजोरी है, उसी की वजह से उसको यहाँ से जाना पड़ा, अब जाकर वापस लौटा है। कहीं तुम भी उसके झांसे में आ गई तो? क्या कहा तुमने? औरत उसकी कमजोरी है? और क्या, विद्यालय में यहाँ उसने विद्यालय में 20 लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती बना दिया था, और जब उन लड़कियों के बाप ने उसे पकड़कर उससे शादी करवानी चाहिए तो हमारे मालिक ने उसे बचाकर वहाँ से फौरन दुबई भेज दिया। हाँ, इतनी सारी बातें एक बॉडीगार्ड को कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है बॉडीगार्ड कोई ऐसे ही बन जाता है? एक बॉडीगार्ड जहाँ भी जाता है अपने शत्रु और मित्र का संपूर्ण जीवन चरित्र प्राप्त कर लेता है, तभी तो वो अपने मालिक के शत्रु से निपट पाता है। अगर दुश्मन ताकतवर हुआ तो? तो हमें और ताकत लगाकर शत्रु से निपटने के तरीके ढूंढने होंगे। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? ताकत का इस्तेमाल जानवर करते हैं जिससे वो दूसरों पर राज कर सके। और इंसानों के लिए तो ताकत नहीं, प्यार ही काफी। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी रात को ही अपना प्यार का लेक्चर देना बंद कर दोगी और यहाँ से चलती बनोगी। शुभ रात्रि। हे कार्तिक। हाँ आओ मीरा। तुमने एक लड़की को धोखा दिया? हाँ? और फिर उससे भागकर दुबई चले गए, क्यों? ये सब तुम्हें किसने बताया? उस लड़की ने खुद फोन करके मुझे बताया। छोड़ो, झूठ है, कोई तुम्हें बहका रहा है मीरा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी के अभी उस लड़की को फोन करके यहाँ बुला सकती हूँ। मीरा मेरी बात उसे सुनो। बुलाऊं क्या? वेकेशन मनाने फिर से दुबई जाएगा। ये साला सुधरेगा ही नहीं। तुम जल्दी घर जाओ, मैं इसे संभालूंगा। ये तुमने क्या किया? ये मेरा भाई है। हैं? राम कुमार वर्मा की बेटी मीरा मैं हूँ।